नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नशेड़ी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत लगता है खुद सस्ता नशा करती हैं। मैडम का कहना है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में ना हो, इसलिए तलवारें उठा लेनी चाहिए, रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब बेशर्मी की भी सारी हदें पार हो चुकी हैं। अगर जनता को खुद अपना सेल्फ डिफेंस करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। आपको बता दें, बात यही नहीं रुकी है, सदन में भी राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। और तो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है उसके ठीक पहले राहुल गांधी ने लंदन में सीक्रेट मीटिंग की है और इसके बाद तख्ता पलट करवाया गया है। ऐसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं। तो बीजेपी कैसे बौखला रही है और कैसे बयान दिए जा रहे हैं और इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, आपको एक एक करके सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सदन से करते हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा, वोट बैंक बांग्लादेशी आओ, पाकिस्तानी आओ। तो सुना आपने, बीजेपी सांसदों को इस बात की चिंता सता रही है कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोला है। राहुल गांधी अपने वोट बैंक के नाराज होने से डरते हैं। नेता प्रतिपक्ष डरपोक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर सबसे पहले किसी ने बोला है तो वो राहुल गांधी है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसमें सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के ठीक सामने राहुल गांधी बैठे हुए हैं और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। आपको बता दें कि इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से डायरेक्ट सवाल करते हुए कहा कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। ये सवाल सुनकर तो एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह भी हड़बड़ाते हुए नजर आए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी कितना फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक रही बांग्लादेश की बात, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो खबर निकलकर सामने आई है कि 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पर पीएम मोदी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलना चाहिए या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का स्टैंड बताना चाहिए, सवाल खड़ा होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोला नहीं जा रहा, वहीं दूसरी तरफ सोने पर सुहागा ये हुआ है कि बीजेपी की बड़बोली सांसद कंगना रनौत ने शर्मनाक बयान दिया है। आपको बता दें कि जब से ये बयान निकलकर सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंगना रनौत ने क्या लिखा है, ध्यान से सुनेगा। मैडम का लिखना है कि शांति हवा में नहीं या सूरज की किरणों में नहीं, जिसे आप सोचते हैं कि आपका जन्म अधिकार है और आपको मुफ्त में मिलेगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई शांति के लिए ही लड़ी गई थी। तलवार उठाओ और तैयारी करो, अपनी तलवार उठाओ और उन्हें तेज करो। हर दिन तैयारी करो, अगर ज्यादा नहीं तो हर दिन सेल्फ डिफेंस करो। अब ये सांसद का बयान निकलकर सामने आया है, बीजेपी की सांसद का बयान निकलकर सामने आया है, पीएम मोदी की करीबी सांसद का बयान निकलकर सामने आया है कि तलवार उठाओ और सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करो। अब सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस अगर पब्लिक करेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया है, सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो बीजेपी की सांसद बोल रही हैं, क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सांसद नहीं बोल रहे हैं, बयान तो निकलकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से भी निकलकर सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नाम है तुहीन सिन्हा। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला था उसके 10 दिन पहले लंदन में सीक्रेट मीटिंग की है और ये सीक्रेट मीटिंग की गई है खालिदा जिया के बेटे के साथ। अब ये सीक्रेट मीटिंग में राहुल गांधी ने तय किया, उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल दिया गया और राहुल
गांधी के ग्रीन सिग्नल देने के बाद ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। तो अब इन सभी बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करने के लिए ये लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं और तो और फेक न्यूज फैलाई जा रही है। फिलहाल इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, तो प्रधानमंत्री थे क्या? प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया तो भारत सरकार क्या कर रही थी, मोदी सरकार क्या कर रही थी? और अब जब हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो मोदी सरकार का क्या स्टैंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है? पापा वोट तो रुकवा सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है इसकी जानकारी तक नहीं है। सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया जाना चाहिए। और तो और गजब तो तब हो गया है जब राहुल गांधी को लेकर लगातार फेक न्यूज फैलाई जा रही है, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के घर पर पाकिस्तान से आम आ रहे हैं। फेक न्यूज फैलाई जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और राहुल गांधी हैं कि रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से लेकर नेताओं की बौखलाहट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर और राहुल गांधी के टारगेट करने पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। खबर के साथ अब तक